बात उन्नाव रेप केस पीड़िता के साथ हुए अमानवीय बर्ताव की करेंगे। उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार के साथ बीती रात दिल्ली पुलिस ने जो कुछ किया है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हो सकता है आपने भी उसके वीडियो अपने मोबाइल फोन पर देखे हों। दिल्ली पुलिस के जवानों ने पहले पीड़िता को प्रदर्शन करने से रोका, पीड़िता को जबरन घसीटा और सड़क पर घसीटते हुए पुलिस वैन तक ले गए। अब रेप पीड़िता के साथ दिल्ली पुलिस के इस बर्ताव की कड़ी आलोचना हो रही है। विपक्ष के नेता सरकार और पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इससे जुड़ा लेटेस्ट अपडेट ये है कि थोड़ी ही देर पहले पीड़िता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। सूत्रों से खबर है कि पीड़िता ने राहुल गांधी से सेंगर के खिलाफ लड़ने के लिए टॉप वकील दिलाने की मांग की है। राहुल ने ऐसा करने का वादा भी किया है। इसके अलावा पीड़िता के पति ने राहुल गांधी से बेहतर नौकरी के लिए अपील की है और न्याय सुरक्षा दिलाने में मदद मांगी है। अब यहां आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। सवाल ये कि पीड़िता को प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर क्यों वो सर्दी की रात में अपनी मां के साथ धरना देने के लिए सड़क पर उतर गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। चलो पीछे चलो, पीछे उन्नाव रेप पीड़िता को उस वक्त सड़क पर उतरना पड़ा जब रेप के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। 15 लाख रुपए के मुचलके पर कोर्ट ने सेंगर को जमानत दी। कोर्ट ने सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई लंबित रहने तक निलंबित कर दिया। अदालत ने सेंगर पर 4 अहम शर्तें भी लगाई हैं। शर्त यह है कि सेंगर को पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखनी होगी। हर सोमवार को पुलिस के सामने हाजिरी देनी होगी। सेंगर को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा। सेंगर किसी भी तरह से पीड़िता को धमकाने की कोशिश नहीं करेगा। किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। हालांकि इस जमानत के बाद भी सेंगर जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। इधर सेंगर को कोर्ट से राहत मिली, उधर मानो रेप पीड़िता और उसके परिवार पर आफत आ गई। सेंगर को जमानत मिलने के खिलाफ पीड़िता ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। रेपिस्ट बाहर क्यों के पोस्टर दिखाए। पुलिस ने पीड़िता को यहां से हटा दिया। इसके बाद वो अपनी मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना के साथ इंडिया गेट के पास धरने पर बैठ गई। हालांकि यहां भी पुलिस ने पीड़िता को धरने पर बैठने नहीं दिया। चलो पीछे चलो, पीछे पुलिस के जवानों ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती की। पीड़िता, उसकी मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना को घसीटते हुए पुलिस वैन में उठाकर ले गए। मंगलवार की देर रात पीड़िता के परिवार विरोध करने के लिए दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचा और यहीं पर ही पीड़िता का परिवार बैठा था, जहां पर वो कोर्ट के इस फैसले का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद कुछ देर यहां पर पीड़िता का परिवार बैठा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का कारण बताया जा रहा है कि उनको यहां से हटाया गया। पीड़िता और उसका परिवार सेंगर को जमानत का कड़ा विरोध कर रहा है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रहा है। मेरा यही कहना है कि मैं उस जजमेंट से बहुत आहत में हूँ। मुझे बहुत दुख है कि ऐसे रेप के आरोपी को अगर बेल मिल जाती है तो हर बहन बेटी को कैसे न्याय मिलेगा। हर बहन बेटी का हौसला टूट जाएगा। अगला कदम मेरा ये कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भी। 1 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ है। जैसे कोर्ट ओपन होती है हम कोर्ट जाके और मैं अपनी अपील करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट पे ही हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट न्याय दे। ये जज साहब के न्याय से हमको नहीं न्याय मिली है। उनको कैसे बेल मिल गई, कैसे उनको अपील करके जज साहब ने 2 मिनट कुर्सी में नहीं बैठे, मेरी सुनवाई नहीं किया, उनको बेल दे दिया। सर कोई और होता तो कब की ये लड़ाई छोड़ चुका था, बट उसकी इतनी हिम्मत है, वो यहाँ तक लड़ी है। हमने काफ़ी समझाया, उनकी मनोस्थिति बहुत ख़राब है जैसा मैंने बोला, बट वो स्ट्रॉन्ग लड़की हैं
उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत परेशान हैं, सुसाइडल हैं, उनकी हम काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो बहुत सारी इश्यूज से वो गुजर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है, कल हम लॉयर से भी मिले थे। माना कि अदालत का आदेश सबके लिए मान्य है, अदालत के आदेश पर उंगली उठाना सही नहीं है, लेकिन पुलिस के रवैये पर तो सवाल पूछे जरूर जा सकते हैं। क्या एक रेप पीड़िता को इंसाफ के लिए प्रदर्शन करने तक का भी हक नहीं है? इस पीड़िता के दर्द को समझने के लिए एक बार उन्नाव रेप केस की फाइल खोलना जरूरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस पीड़िता पर क्या क्या गुजरी है और कैसे सेंगर को जमानत मिलना इसके लिए किसी आघात से कम नहीं है। 4 जून 2017 को एक नाबालिग लड़की नौकरी की गुहार लगाते हुए उन्नाव से तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के आवास पर गई, जहां उसके साथ रेप किया गया। 12 अप्रैल 2018 को केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सेंगर के खिलाफ पॉक्सो समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि सेंगर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत गंभीर अपराध बनता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वो कानून की नजर में पब्लिक सर्वेंट नहीं है। वहीं केस की जांच के दौरान पीड़िता के पिता की हत्या कर दी गई। एक कार एक्सीडेंट में बुआ और वकील की मौत हो गई। पीड़िता भी बुरी तरीके से जख्मी हो गई। इसके अलावा चाचा को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। अब जिस व्यक्ति के खिलाफ परिवार ने संघर्ष किया, उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। ऐसे में परिवार ये कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। परिवार का यहाँ यह भी कहना है कि सेंगर को इसीलिए रिहा किया गया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और उसकी पत्नी चुनाव लड़ सके। अपनी इसी आवाज को उठाने के लिए पीड़िता प्रदर्शन पर बैठी थी, लेकिन उसे वो भी नहीं करने दिया गया। पुलिस के इस रवैये को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या एक रेप पीड़िता को अपने लिए इंसाफ मांगने का हक नहीं है? क्या एक रेप पीड़िता के साथ पुलिस का ये जो बर्ताव है वो सही है? क्या रेप पीड़िता के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत नहीं है? अगर रेप पीड़िता अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित है, तो क्या फिर उसे सुरक्षा का भरोसा नहीं दिया जाना चाहिए? आखिर क्यों रेप पीड़िता और उसके परिवार को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है? आज भी पीड़ित परिवार जमानत के विरोध में प्रदर्शन के लिए मंडी हाउस पहुंचा था, लेकिन वहां से भी उन्हें उठा लिया गया। हमको न्याय चाहिए, सरकार पे यही गुहार लगा। रास्ते में क्यों उतारा? सर पता नहीं क्यों उतार दिया रास्ते में, हमको नहीं मालूम है कि हमको मरवाना चाहते हैं। तो आपने सुना ये पीड़िता की मां थी जो कि आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंचना चाह रही थी। मंडी हाउस इनको जाना था और रिटॉर्नी से ये निकले थे, क्योंकि जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को जो कल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बेल दी गई है, उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, हमको न्याय चाहिए, न्याय की। माता जी आपकी बेटी का है? माता जी मेरी बेटी सीआरपीएफ ने कैदी बना के, बंदी बना के अपनी गाड़ी में भर के ले गए। मैं प्रदर्शन करने आए थे क्या? हाँ, हम विरोध करने, हमको ढकेल दिया गाड़ी अपने अंदर बैठ। तो अब कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? सर गोल चक्कर पर जा रहे हैं। आपने सुना कि ये जो है पीड़िता की मां है और इनका कहना है कि ये प्रदर्शन करने के लिए जो हाई कोर्ट का फैसला है उसका विरोध करने के लिए मंडी हाउस पहुंचना चाह रही थी, लेकिन इनको जाने नहीं दिया गया। रेप पीड़ित परिवार का दर्द सुनकर शायद आपकी आंखें, आंसू जो हैं वो उसमें छलक आया होगा, लेकिन हमारे सत्ताधारी नेता इन सिस्कियों पर भी हंसी की फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं। यूपी के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर से मीडिया ने जब उन्नाव रेप केस पीड़िता के साथ हुई बदसलूकी पर सवाल पूछा, तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी वाली हंसी के साथ इसका जवाब दिया। पीड़िता के दर्द को अपनी हंसी से दोगुना कर दिया। पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव दिल्ली से। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है,
खड़कन का उठना दिल्ली से। तो अब ऐसे नेताओं से हम उम्मीद करेंगे कि देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी। इस बीच पुलिस बार बार पीड़ित परिवार को प्रदर्शन करने से रोक रही है। पुलिस के इसी रवैये से सियासी गलियारों में अब आलोचना हो रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीड़िता के साथ पुलिस की ज्यादती का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? तो एक तरफ विपक्ष के नेता पीड़िता के साथ हुए सलूक की कड़ी निंदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अदालत के आदेश का हवाला देकर बोलने से बच रहे हैं। कौन सा न्याय है? क्या इस देश में बेटियों के साथ न्याय नहीं होगा? क्या बार बार कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाने से पहले हर प्रयास किया गया उनको बचाने का? जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरव्यू नहीं किया तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं शुरू हुई। देखिए, मामला सब जुडिस है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हमने हमेशा उस पीड़ित परिवार की मदद की, पर न्यायालय से जो निर्णय आया है वो सम्माननीय है, पर हमारी संवेदना उस परिवार के साथ कल भी थी। और ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।